मेरे वर्गी बुढ़ी लुगाई मर जाए तो कहाँ से निकालेंगे मेरी लाश? पहले ये जवाब दो मेरे को। अब की बार वोट पे चोट होगी। क्रांति नगर वालों ने बहुत सहन कर लिया। तो छोटो जी, प्रशासन अगर दीवार खींच के, अगर मान लो एक टुकड़ा बना के दीवार, अगर प्रशासन का कोई अफसर सीधा निकल के दिखा देता है ना, एक आज अगर हमारे पास अगर ये दीवार खींच देते हैं, किसी घर में मृत्यु होगी ना, तो मैंने उस अर्थी के लिए मैं जगह नहीं ले जाने के लिए। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम हिसार का जो डाबरा रोड पे डबल फाटक है वहां पर मौजूद है और यहाँ पर ये क्रांति नगर कॉलोनी है जहाँ पर कल जो है रेलवे वाले आए थे और इनके जो घर है यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गड्ढा खोद कर चले गए। कम से कम 5 फीट गड्ढा यहाँ पर खोदा और बताया जा रहा है रेलवे वाले कॉलोनी वालों को बोलकर गए थे कि उनके घर के जो गेट है यहाँ पर दीवार खड़ी करी जाएगी। और इस बात को लेकर कॉलोनी वाले काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि घर से बाहर निकलने के बाद 2 फुट की जगह भी नहीं है। तो जो व्हीकल्स हैं इनके या फिर जो कॉलोनी वाले हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो अपने उस घरों से बाहर किस तरीके से निकलेंगे। और अगर आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से तो जो ये घर है पीछे इनके गेट भी नहीं है, गली में भी गेट नहीं है, तो निकलने का कोई रास्ता मिलेगा नहीं। और ये लोग लगभग 60 से 65 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और इनका कहना है कि जो रेलवे प्रशासन है वो 60 सालों के बाद जागा है और अभी एकदम से कल आकर यहाँ पर ये गड्ढा खोद दिया गया है और 15 तारीख तक का इन्हें टाइम दिया गया और 15 तारीख के बाद जो है यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, जिसके बाद इन लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि कॉलोनी के जितने भी लोग हैं यहाँ पर सारे मौजूद हैं और काफी ज्यादा परेशान है इस बात को लेकर क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके अपने जो घर है ये यहाँ पे खड़े करे हैं और एक दिन अचानक से ऐसी समस्या इनके सामने आ गई तो ये काफी परेशान हो रखे हैं। अभी क्या मामला है एक बार बताइए, पहले अपना नाम बताइए। संजय कुमार है जी। जी, तो क्या हुआ था कल, ये बताइए विस्तार में। कल रेलवे आई जी और आके उन्होंने गड्ढा खोदना, पहले भी आई थी 2-4 दिन पहले, पिछले शनिवार को, और उन्होंने कल आके यहाँ गड्ढा खोद दिया और उन्होंने कहा भी हमारी जो हद है ना कि इसमें या तो इसका नक्शा लिया जाए, भाई रेलवे हमें नक्शा दिखाए या प्रशासन दिखाए हमें नक्शा, भाई हमारी इतनी जगह मिलती है और हमारा मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमें रास्ता दिया जाए। ये स्टिक करके घरों के स्टिक करके रास्ता वो उसमें दीवार खींचते हैं और जबकि हमारा यहाँ से निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। हम 40 से 65 से 70 साल तक यहाँ रह रहे हैं और जितनी भी जीवन की पूंजी है वो यहाँ लगाए हुए हैं और प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, ना तो कोई गवर्नमेंट से मिल रही है ना प्रशासन दे रहा है। अब हमारी यही मांग है कि प्रशासन और रेलवे मिलकर कोई तालमेल बिठा के हमें रास्ता 10 से 15 फुट का मिल जाए रास्ता, तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी प्रशासन रेलवे की, और ताकि हमारे कॉलोनी भाई उजड़े ना और हम यहाँ पर अपने बाल बच्चों को आराम से पाल सकें। जी, तो अभी फिलहाल मुझे एक बात बताइए, आपने किसी से बात करी है इस बारे में, प्रशासन से किसी से बात करी है? प्रशासन से इससे एमएलए साहब से भी हुई थी जी बात हमारी और रणवीर गंगवा से भी हुई है बात। उन्होंने रणवीर गंगवा के लड़के ने हमारे से आश्वासन दिया कि आपको रास्ता मिल जाएगा और बाकी किसी ने हमारे से ना तो आश्वासन मिला ना किसी ने आकर यहाँ पर झाँका। सिर्फ वोट लेने आते हैं तब तो इन्होंने ये गरीब लोग याद आते हैं, बाकी और दिन कोई ना गरीब याद आता है ना उसकी गरीबी याद आती है। वो कैसे अपना जीवन गुजारा करता है जीवन का और कैसे अपने बाल बच्चों को पालता है, सिर्फ वोट के लिए ही एक गरीब आदमी बना है। क्योंकि अमीर लोग तो वोट डालने जाते नहीं, गवर्नमेंट बनाता है तो सिर्फ गरीब बनाता है, तो वो गरीब लोग वोट सिर्फ गरीब लोगों के वोट अटकाने के लिए तो यहाँ पर आ जाते हैं, जो तो बड़े धोले धोले कुर्ते पहन के गाड़ियाँ ले लेके आते हैं और उसके बाद में तो कोई गरीब की सुध नहीं लेता। बीजेपी को हमने ये जो 55 साल से गवर्नमेंट कांग्रेस की बनती आ रही थी, हमने एक परिवर्तन चाहा था, बीजेपी सरकार बनेगी और हमें अच्छे मकान देगी। प्रधानमंत्री ने 2017 में एक वादा किया था गरीबों के मकान मिलेंगे, तो गरीबों को मकान की जगह गरीबों को तो उजाड़ा जा रहा है, बिल्कुल उजाड़ा जा रहा है गरीबों को। तो अरे गरीबों को उजाड़ा, चलो गरीब बस रहे हैं, अपने रास्ता दे दो। हमने तो गवर्नमेंट से प्रशासन से कुछ नहीं मांगे, हमें रास्ता दो, बिजली दो, पानी दो, सब चीज दो हमें। पर कोई प्रशासन की कोई गरीब की कोई सुनाई नहीं जी, कहीं भी नहीं है गरीब की सुनाई। ओनली बीजेपी सिर्फ कहते थे ना पूंजीपतियों की है, सिर्फ बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार है, बाकी गरीबों की कोई भी देख लो आप गरीबों की। ये गरीब लोग अपने मजदूरी करके बाल बच्चों का पेट पालते हैं जमा, बिल्कुल। ये देखो सब हर जो घर से एक ना एक कोई चीज सफाई में जुड़ा है, कोई वैसे मजदूरी करता है,
कोई बिल्डिंग बनवाने में सहायक है, कोई कैसे है, पर है गरीब तबके के लोग और बहुत ज्यादा परेशान है। ये तब जाके यहाँ बसे थे, नहीं अपने प्लॉट लेके भी रह सके थे। प्रधानमंत्री का जो वो आवास का योजना का था ना, उसमें 57,000 रुपए भरा लिए 3 साल से, तो वो भी नहीं दे रहे, बैक भी नहीं कर रहे, ना प्लॉट दे रहे हुए, तो कुछ भी नहीं दे रहे। क्यों? गवर्नमेंट है सिर्फ पूंजीपतियों की है, कुछ भी नहीं है इस गवर्नमेंट के पास में जमा। अगर गवर्नमेंट के पास है तो इन गरीबों को ना तो उजाड़ा जाए और इनको सिर्फ रास्ता दिलाया जाए। और हम गवर्नमेंट से हमारी कोई भी मांग नहीं है, हमें सिर्फ 10 फुट से 15 फुट का रास्ता मिल जाए तो हमारी जो जीवन की रोटी है यहाँ चल जाएगी जी। तो छोटो जी, प्रशासन अगर दीवार खींच के, अगर मान लो एक टुकड़ा बना के दीवार, अगर प्रशासन का कोई अफसर सीधा निकल के दिखा देता है ना, एक भी पैर टेकने के लिए जगह नहीं है। प्रशासन सिर्फ कहने के लिए है, रेलवे कहने के लिए है। अगर एक वे इसका देखो, आप ये दिखाओ, इसको देखो, अगर इसके अंदर अगर मान लो एक सेकेंड दीवार बन जाते हैं, यहाँ कैसे निकल जाएगा? आप इसको देखो, देखो 1 फुट जगह नहीं है इसमें, कैसे निकल जाएगा बंदा? जमा बिल्कुल। ये मकान देखो, गरीब लोग हैं जमा बिल्कुल। ये देखो, जो अपनी जिंदगी की पूंजी यहाँ लगाए बैठे हैं, गुजारा करते हैं, और प्रधानमंत्री और जो मंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं और बातें करते हैं, सब कुछ ढपोसले हैं ये जी। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दीवार खड़े करने की बात कही गई है, और इतना ही रास्ता जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यही रास्ता है, तो इसमें से लोग जो है यहाँ के जो घर में रहते हैं वो किस तरीके से निकलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से इनका कहना भी है कि यहाँ पर जैसे लोग आप देख रहे हैं, पीछे गली में कोई गेट नहीं है जहाँ से निकला जा सके, क्योंकि गली, इस घर के पीछे भी जो गली है वहाँ पर घर बने हुए हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा इन लोगों के पास। तो ये जाएंगे कहाँ? मेरा नाम संतोष है जी। बताइए क्या कुछ परेशानी आ रही है? परेशानी ये है जी, हम कल जैसे मेरे वर्गी बुढ़ी लुगाई मर जाए तो कहाँ से निकालेंगे मेरी लाश? पहले ये जवाब दो मेरे को। अरे कोई इतना ही साधन नहीं है बिल्कुल निकलने का, पढ़ने का, कहाँ से निकलेंगे मैडम? आप भी कुछ देख सकते हो हैं? हम लोगों की फलसाद होते हैं, कूड़ा उठाते हैं, लेकिन हमारे पास है क्या? है कुछ तो हमारा को करो। यहाँ तक थी नहीं, रेलवे की जगह वहाँ थी, यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ पहुँच गए। हमारे मकानों का भी इतना पैसा लगा लगा कर हम कहाँ जाएगी? हैं पूरी जिंदगी हो गई, हमने सिर गंजे कर लिए कमा कमा कर, लेकिन कुछ तो दो। हमारी लड़ाई ये नहीं है, हमारी लड़ाई ये है कि हमारे को बस निकलने का रास्ता दो, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। द्वार खींच लो, हम द्वार के लिए मना नहीं करते मैडम। हमारे पास कमाई भी तो नहीं है, क्या है हमारी की लड़ने की हिम्मत नहीं है जो हम लड़ सकेंगे? हमारी इतनी हिम्मत नहीं हम लड़ सकेंगे। हमारे को तो बस जगह दे दो हमारे को निकलने, हम ये हमारी। आप क्या कह रहे हैं? हमारे पास इतनी कमाई भी नहीं है, कहीं और प्लाट ले ले, कहीं और बना ले घर, ताकि यहाँ से निकल जाए। निकलना चाहते हैं पर निकले कैसे? हमारे पास काम धंधे ऐसे नहीं है कि हम कहीं और जा सके, कहीं प्लाट खरीद सके, अपने बच्चों को ले जा सके, इस गंदगी से निकल सके, इस दुख भरी जिंदगी से निकल सके। दुखी हैं हम, परेशान हैं। हमें ये सेंट्रल सरकार से ये चाहिए कि हमें 10 फुट की गली दी जाए। सेंट्रल सरकार है, मोदी सरकार है और खट्टर सरकार है, इन सब से ये हमारी बात जोड़ के विनती है, अपील है, हमें 10 फुट की गली दी जाए। करने की जगह नहीं है। तो इस चीज से आपत्ति नहीं है कि दीवार बनाई जाए, लेकिन आप लोगों को बस जगह दी जाए ताकि आप घर से बाहर निकल सके। दीवार से हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ कोई खुद हो गया, ठीक है जी। ये बताओ लेटरिन कहाँ करेगी? कमरों में करेगी? कहाँ का कोई खोदेंगे जी? हमें ऐसे जाए, सीवर भी दिया जाए, पानी भी दिया जाए, लाइट भी दी जाए, ठीक है, जो हम हमारी जिंदगी है वो जी सकते हैं। एक बात है मैडम, लेटरिन कहाँ करेंगे लेडीज? यहाँ पे द्वार इतनी अच्छी बन गई तो यहाँ हवा कैसे पास होगी? हम तो ऐसे घुटकर मर जाएंगे। और दीवार बन जाओ, लेकिन बन जाएगी, इतनी ऊंची नहीं रास्ता है, कल नहीं इतनी ऊंची बन गई तो हवा भी नहीं लगा तो कहाँ जाए? द्वार बनाओ, हम द्वार के लिए मना ही नहीं। हाँ जी बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक रूट है, मैं क्रांति नगर से प्रधान हूँ यहाँ से। और जो आप ये समस्या देख रहे हो हमारी, ये आज से नहीं 50 सालों से समस्या चल रही है हमारी। 50 से 60-70 साल हो चुके होंगे। जब ये घर बने थे तो इनका फेस इधर ही था। एक्चुअली जब उन्होंने रेलवे ने ये जब नहीं पता करा कि इनका फेस इधर ही है तो हम दीवार यहाँ से निकालेंगे, या तब भी हमें बंद करा सकते थे, लेकिन हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ आज तक। हम बहुत घूम लिए, मेयर साहब से मिल लिए, मंत्री साहब से मिले, गुप्ता साहब से मिल लिए, और हम सब इन चीज़ों से मिल लिए, लेकिन हमें आश्वासन नहीं मिलता है। जो हमें ये रास्ता दिलाएगा, जो मंत्री या सदस्य या कोई सरकार का प्रशासन का आदमी या मंत्री हमें कोई रास्ता दिलाएगा 15 से 12 फुट के आसपास, तो हम उसी को वोट देंगे।
ये की बार वोट पे चोट होगी। क्रांति नगर वालों ने बहुत सहन कर लिया, हम दर दर भटकते हैं, हमें ले जाते हैं चुनाव रैलियों में, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं और ऐसे छोड़ जाते हैं। ये आज से नहीं, मैं दूषण चौटाला मेरे पास आ चुके हैं, कमल गुप्ता जी कॉलोनी क्रांति नगर में आए थे एक बार, उनसे भी मैंने मांग रखी थी, लेकिन जब उस टाइम MLA थे, अब वो मंत्री है, लेकिन मंत्री होने के बावजूद हमारा कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है। जो वोट हमें, जो हमारा काम प्रशासन अगर मान लीजिए विपक्ष कराता है तो विपक्ष के लिए हम साथ है। अगर सरकार प्रशासन सरकार मौजूदा सरकार कराती है, इसमें कोई मंत्री आता है, हम उसके साथ है। हमारा काम होना चाहिए, हमारी गली मिलनी चाहिए ताकि हम जीवन जी सके अच्छा खुशी से। आज अगर हमारे पास अगर ये दीवार खींच देते हैं, किसी घर में मृत्यु होगी ना, तो मैंने उस अर्थी के लिए हमें जगह नहीं है ले जाने के लिए, तो हम कहाँ ले जाएंगे उसको। इधर सरकार यहाँ पर रेलवे प्रशासन नहीं देगा, उधर हमारे पास जगह है नहीं, पीछे रास्ता है नहीं, तो कहाँ जाएंगे। इसका मतलब तो ये हमें सिर्फ ये सरकार या प्रशासन या रेलवे प्रशासन में मारना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ। जी एक बात बताइए, प्रशासन में से आपकी किसी से बात हुई है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, अधिकारियों से तो रेलवे अधिकारियों से बात हुई मैम, जो अभी उन्होंने बोला कि हम आके आश्वासन दिया उन्होंने भी, अब आके देखेंगे फिर बात करेंगे। हमारे पास लिखित के 15 तारीख तक का आश्वासन दिया उन्होंने, रेलवे अधिकारियों ने। 15 तारीख का आप जो कर सकते हो कर लो, किसी मिल सकते हो आप, आश्वासन है आपके पास, उसके बाद हम अपना काम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरीके से आप बात सुन सकते हैं कलोनी वालों की कि इनको दीवार बनाई जाए, रेलवे प्रशासन वाले यहाँ पर दीवार बनाए, इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनको घर से बाहर निकलने की थोड़ी तो जगह दी जाए, कम से कम 10 से 15 फुट, ताकि जो बच्चे हैं स्कूल भी जाते होंगे, काम पर जाते होंगे लोग अपने, तो वो निकल सके, काम पर जा सके और थोड़ा बहुत रास्ता मिल जाए इन्हें बाहर निकलने का। इस चीज़ को लेके अभी फ़िलहाल ये कॉलोनी वाले प्रयास कर रहे हैं और आगे इस पूरे मामले में क्या होता है ये भी अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन छोटे बच्चों की, जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर खड़े हैं लोग हैं, इनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुँच सके और इनको जो दिक्कत आ रही है उसका जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद।